हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम मराठी का 8th लेसन पढ़ने वाले, जिसका नाम है कुंदाचे साहस। देखो, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उसमें कोई डरपोक रहता है तो कोई एकदम बिंदास साहसी रहता है। बराबर, डरपोक रहता है वो कुछ भी काम करने से डरता है, और जो साहसी रहता है वो क्या करता है, अपने सामने कोई भी मुसीबत आए तो वो उससे डरता नहीं है। बराबर, वैसे ही आज हम एक लड़की है कुंदा नाम की, उसने क्या साहस दिखाया है वो ये लेसन में पढ़ने वाले हैं। वो कैसे साहसी थी वो देखने वाले। तो लेसन का नाम है कुंदाचे साहस। देखो, पावसाळ्याचे दिवस होते, झाडे शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती। तो देखो, ये कब का है, पावसाळ्याचे दिवस। पावसाळा यानी रेनी सीजन, तो रेनी सीजन चालू था। झाडे शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती। तो देखो, बारिश होती है तो बारिश के मौसम में जो ट्रीज रहते हैं उनको बहुत सारा पानी मिलता है, तो कैसे दिखते हैं हम बारिश के मौसम में, ग्रीन। तो वहाँ जो भी झाड़े शेते यानी फार्म जो भी थे वो सब कैसे दिख रहे थे, हरे हरे। सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते, और सब जगह कैसा था, प्रसन्न। प्रसन्न यानी एकदम, जैसे हमें देखो बाहर हम देखते हैं सब जगह हमें ग्रीनरी दिखती है, तो सब वो देख के हमें कैसा लगता है, एकदम फ्रेश लगता है। प्रसन्न यानी एकदम फ्रेश लगता है। गावातल्या सोना नदीला भरपूर पानी आले होते। देखो, जो कुंदा जो है वो जो गांव में रहती थी वहाँ एक नदी थी। नदी यानी रिवर। वो रिवर जो थी उसका नाम था सोना। तो वो रिवर को भरपूर पानी यानी बहुत पानी आया था, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो रिवर पानी से भर गई थी। पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता, और बारिश थी, उस वजह से क्या हो रहा था, नदी में बहुत सारा पानी जमा हो रहा था। वैसे ही नदी का पानी बढ़ रहा था। आज रविवार, कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती। तो देखो, जैसे हमें संडे को, रविवार यानी संडे, संडे को जैसे हमें छुट्टी रहती, वैसे ही ये लड़की जो है कुंदा, उसे भी संडे को स्कूल को छुट्टी थी। सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या। देखो, जैसे हम संडे को बहुत खेलते हैं, बराबर, स्कूल नहीं रहती, ट्यूशन्स वगैरह कुछ नहीं रहता है, तो हम खेलते हैं। वैसे ही ये जो कुंदा है वो और उसकी फ्रेंड्स वो सब नदीच्या काठे यानी रिवर की बाजू में वो सब खेलने गए। कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती, और ये जो लड़की है कुंदा वो 8 साल की थी, तभी उसे स्विमिंग आती थी। पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती, और देखते देखते वो पट्टीची जलतरणपटू यानी बहुत अच्छी स्विमर बन गई थी। नदीकाठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या। और वो जहाँ खेलने गए थे नदी काठी यानी रिवर की बाजू में, वो जहाँ कडुलिंब यानी जो नीम का पेड़ था वहाँ वो सब खेल रहे थे, सब हंस खेल रहे थे। दूरवर शेतात शेतकरी व काही बाया कामात मग्न होत्या, और वहीं पे बाजू में फार्म थे, शेत थे, उसमें सब शेतकरी यानी फार्मर और कुछ फीमेल्स वो काम कर रहे थे। खेळता खेळता लहानशी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही। और वो जो कुंदा है और उसके फ्रेंड्स है वो सब खेल रहे थे, उसमें छोटी लड़कियां भी थी, उनका नाम था रजिया और नीला, और वो सब खेल रहे थे। और खेलते खेलते वो जो रजिया और नीला नाम की लड़कियां है वो खेलते खेलते वो नदी के पास गई। इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रिणी खेळण्यात दंग होत्या, और वो जो कुंदा है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में यानी बहुत मग्न हो गई थी, दंग हो गई थी, यानी उसका ध्यान ही नहीं था वो जो रजिया और नीला उनके तरफ।
एवढ्यात नीलाचा मोठमोठाने रडण्याचा व ओरडण्याचा आवाज आला और उतने में ही वो जो नीला नाम की लड़की है उसका जोर जोर से चिल्लाने का और रोने का आवाज आता है। धावा धावा लवकर या, रजिया पाण्यात पडली और सब चिल्लाने लगे की भागो भागो, रजिया पाणी में गिर गई। कुणीतरी वाचवा हो, ही हाक कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबर ती धावतच नदी किनारी पोहोचली। और वो जो कुंदा है उसने सुना कि कोई चिल्ला रहा है, भागो भागो, कुणीतरी वाचवा हो यानी कोई तो इसे बचा लो, ऐसा आवाज कुंदा ने सुना और वो खेल रही थी, वो छोड़ के वो नदी के किनारे यानी नदी के बाजू में वो वहां पहुंच गई। आजूबाजूचे लोग आवाज ऐकून नदीकडे धावू लागले और वो जो नदी के बाजू में जितने लोग थे, क्योंकि बाजू में वहाँ फार्म था, उधर सब काम कर रहे थे, वो सब आजू बाजू के जो लोग थे वो आवाज सुन के नदी की तरफ आते। मुलींचा गलका वाढला होता और सब उसकी जो फ्रेंड्स थी वो भी वहाँ पे आ गई थी। कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली और कुंदा भी वहाँ पे भाग भाग के आती और क्षणभर यानी थोड़ी देर के लिए वो वही खड़ी रही। रजिया पाण्यात गटंगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती और वो जो रजिया नाम की लड़की जो थी वो नदी में गिर गई थी, वो पाण्यामध्ये यानी पानी में वो पानी के साथ बह रही थी और आगे आगे जा रही थी। कुंदाने क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली व सरसर पोहत रजियाच्या दिशेने निघाली। और वो जो कुंदा थी उसने क्या किया, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ी रही, उसके बाद में उसने नदी में उड़ी मारी और सरसर यानी जल्दी जल्दी ऐसे स्विमिंग करते वो रजिया के तरफ जाने लगी। तो और आजूबाजूचे लोग जमा झाले और वहाँ सब आजूबाजू में जितने लोग थे वहाँ जमा हो गए। अरे अरे रजिया बुड़ते आए, और वो सब चिल्लाने लगे कि रजिया बुड़ते आए यानी रजिया पानी में डूब रही है। एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार, और वो सब सोचने लगे कि कुंदा भी छोटी थी, वो कुंदा कैसे उसे बचाएगी। लोग जोर जोरात ओरडत होते और वो सब लोग जो थे आजू बाजू में वो सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर, और वो कुंदा को बोल रहे थे कि पाण्याचा वेग यानी पानी बढ़ रहा है, तुम माघारी यानी रिटर्न आ जाओ। जमलेली माणसे ओरडत होती। कुंदाला फक्त रजिया दिसत होती और वो जो कुंदा थी उसे किसी का भी आवाज नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ सामने यही दिख रहा था कि रजिया जो है वो पानी में आगे आगे बहते जा रही है। कसेही करून तिला वाचवायचे एवढाच विचार तिच्या मनात होता और वो कुंदा इतना ही सोच रही थी कि उसे कुछ भी करके वो जो रजिया है उसे बचाना है। कोणाचेही शब्द तिच्या कानावर पड़त नव्हते और उसे आजूबाजू के जो लोग आवाज दे रहे थे वो उसे कुछ भी सुनने नहीं आ रहा था। उसके सिर्फ मन में सिर्फ इतना ही चालू था कि रजिया को बचाना है। भरभर पोहत कुंदा रजिया जवळ पोहोचली और जल्दी जल्दी वो स्विमिंग करते करते रजिया के पास पहुंच गई। रजिया घाबरली होती और वो जो रजिया थी वो छोटी लड़की वो डर गई थी। तिच्या नाका तोंडात पानी गेले होते और वो पूरी तरह से, उसे स्विमिंग वगैरह कुछ नहीं आती थी, वो पूरी तरह पानी में डूबने लगी थी। रजिया घाबरू नको, मी आले आहे। तो फिर कुंदा उसे बोलती है कि रजिया घाबरू नको यानी डरो मत, मैं आ गई हूँ, आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट पकड़। और वो बोलती है कि अभी वो रजिया को बोलती है कि तुझे सिर्फ मेरे हाथ को टाइट घट्ट यानी टाइट पकडना है। कुंदाने रजियाला काठाकडे आणले तोवर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता और फिर कुंदा ने क्या किया, उसे स्विमिंग करते करते अपने साथ वो नदी के तीर पर आ गई। तब तक बाकी लोगों ने क्या किया था, मोठा दोर यानी बड़ी सी रस्सी पानी में छोड़ के रखी थी। कुंदा ने त्याला धरले, सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले और फिर कुंदा ने वो रस्सी पकड़ी और सबने रस्सी पकड़ के खींच के वो दोनों को बाहर निकाला। ही बातमी गावभर पसरली और ये जो
न्यूज थी पूरे गांव में फैल गई। ही बातमी रजियाच्या घरी पहुंचली और वो जो देखो जो लड़की थी जो नदी में गिरी थी रजिया नाम की, उसके घर पे भी ये पता चल गया। तिची आई धावत आली और रजिया की आई यानी उसकी मम्मी जो है वो भागते भागते नदी के तरफ आते। त्या दोघी सुखरूप पाहून तिने दोघींना घट्ट कवटाळले और वो जैसे आती तब तक कुंदा जो है उसने रजिया को पानी से बाहर निकाला था और दोनों भी सुखरूप यानी सही सलामत थे। ये देख के रजिया की जो आई थी उसने उन दोनों को गले लगाया। तिच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले और उसके आंखों से पानी आने लगे, जैसे उसको खुशी हो गई थी वो दोनों सही सलामत है इसलिए। कुंदा, आज तुझ्यामुळेच माझ्या रजियाचा जीव वाचला, केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू। और वो जो रजिया की मम्मी रहती है वो बोलती है कुंदा को कि कुंदा, आज तुम्हारे वजह से ही मेरी रजिया बच गई। केवढी धाडसी मुलगी आहे यानी कितनी धाडसी यानी ब्रेव, कितनी ब्रेव गर्ल है तू। रजियाने कुंदाला मिठी मारली तोवर कुंदाचे आई बाबा आले होते। वो जो छोटी लड़की है रजिया उसने भी कुंदा को गले से लगाया तोवर कुंदाचे आई बाबा आले होते और तब तक ये न्यूज़ जो है पूरे गांव में फैल गई थी। तभी वहाँ पे कुंदा के जो आई बाबा है वो भी आ जाते। कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतले और उनको अपनी बेटी कितनी ब्रेव है ये देख के बहुत अच्छा लगा है और उन्होंने भी अपने लड़की को गले लगाया। आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसाची चर्चा होती और आज पूरे गांव में कुंदा ने जो काम किया था उसकी ही चर्चा हो रही थी। साऱ्यांच्या कौतुकाच्या वर्षावाने कुंदा आनंदून गेली और सब गांव में जो लोग है वो सब कुंदा कितनी ब्रेव गर्ल है इससे उसको बोल रहे थे। तो कुंदा को भी बहुत खुशी हो गई। तो देखा बच्चों आपने कुंदा कितनी साहसी लड़की थी, क्योंकि उसने रजिया को क्यों बचा सकी हो, क्योंकि वो 8 साल की थी तभी उसे स्विमिंग आती थी और उसने डेयरिंग किया कि मैं रजिया को नदी में इतना पानी होके भी मैं उसे बचा सकती हूँ। और उसने कोई कुछ भी सोचा नहीं और डायरेक्ट वो नदी में जाके कूदती है और वो जो रजिया है छोटी लड़की उसको बचाती है। तो हमें भी क्या करना है, हम पे कोई भी मुसीबत आए तो हमें डरना नहीं है, कोई भी संकट आए तो उस पर हमें सॉल्यूशन निकालना है, उससे दूर भागना नहीं है, डरना नहीं है। तो देखो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो। तभी भी आपको कोई डाउट हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो बच्चों अभी हमने कुंदाचे साहस लेसन पढ़ा, अभी हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। देखो फर्स्ट वर्ड है प्रवाह, प्रवाह यानी फ्लो। सेकंड है कवटाळणे, कवटाळणे यानी हग। थर्ड वर्ड है माघारी, माघारी यानी बैक। फोर्थ वर्ड अभिमान, अभिमान का मीनिंग है प्राइड यानी प्राउड फील करना। फिफ्थ वर्ड है धाडस, धाडस यानी डेयरिंग। सिक्स्थ वर्ड साहस, साहस यानी करेज। सेवेंथ वर्ड कडुलिंब, कडुलिंब यानी नीम का पेड़। नदी किनारी, नदी किनारी का मीनिंग रिवर साइड। नाइन्थ वर्ड घट्ट, घट्ट यानी टाइट। और 10th वर्ड है पट्टीची जलतरणपटू यानी स्ट्रिप स्विमर। देखो अभी हम ये लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो प्रश्न पहिला, 2-3 वाक्यात उत्तरे लिहा यानी आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है झाडे शेती हिरवीगार कशामुळे झाली होती। तो उसका आंसर है उत्तर झाडे शेती पावसामुळे हिरवीगार झाली होती। देखो बारिश का मौसम था तो वो जो झाड़े और खेती उसको ज़्यादा पानी मिल रहा था तो फिर वो सब हिरवीगार यानी सब ग्रीन हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन है कुंदा केव्हा पोहायला शिकली, यानी वो जो लड़की थी कुंदा वो कब स्विमिंग सीखी थी। तो उसका आंसर है
तर कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षी पोहायला शिकली होती, यानी वो 8 साल की थी, तभी उसे स्विमिंग आती थी. थर्ड क्वेश्चन है, कुंदाला नदीवर कोणते दृश्य दिसले. जो कुंदा है उसे जब वो वहाँ पे खेलती है तो उसे नदी पे क्या दिखता है. तो उत्तर आहे, रझिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती. हे दृश्य कुंदाला नदीवर दिसले. यानी रज़िया ने क्या देखा नदी पर, वो जो छोटी लड़की जो थी रज़िया वो पानी में गिर गई थी और वो पानी के साथ आगे आगे बह रही थी. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, नदीच्या काठावर चे लोग कुंदाला कोणत्या सूचना देत होते. यानी नदी के बाजू में जो सब लोग जमा थे वो कुंदा को क्या बोल रहे थे. उसका आंसर है, लोग जोरजोरात ओरडत कुंदाला माघारी येण्यास सांगत होते, कारण नदीचा प्रवाह आणि वेग वाढत होता. देखो तो सब लोग क्या बोल रहे थे कुंदा को. कुंदा क्या करने गई थी, वो जो रज़िया उसे बचाने के लिए वो नदी में कूद गई थी. तो वहाँ पे जो सब लोग थे वो कुंदा को बोल रहे थे माघारी यानी परत यानी बैक यानी फिर से आ जाओ, क्योंकि नदी का पानी बहुत बढ़ रहा था. फिफ्थ क्वेश्चन है, रज़ियाच्या आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू का आले. यानी वो जो लड़की है रज़िया, उसकी आई जो है वो जब उधर नदी पे आती है और वो देखती है कि उसकी लड़की जो है रज़िया वो सही सलामत है, तो वो देख के उसके आँख में पानी आता है. तो उसका क्या आंसर है, रज़िया आणि कुंदा दोघी सुखरूप आहे हे पाहून रज़ियाच्या आईच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले. आणि रज़िया की जो आई है उसने देखा कि रज़िया और कुंदा दोनों भी सुखरूप यानी सही सलामत है. ये देख के उसकी आंखों में पानी आया. देखो सेकंड क्वेश्चन है, खाली शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है प्रसन्न. प्रसन्न का अपोजिट वर्ड है अप्रसन्न. सेकंड वर्ड दूरवर, उसका अपोजिट वर्ड है जवळ. दूरवर जवळ. थर्ड है शूर भित्रा. फोर्थ वर्ड हसणे रडणे आणि हसना रोना. फिफ्थ वर्ड पुढे मागे. सिक्स्थ है लवकर उशीर. अभी थर्ड क्वेश्चन है, पोहण्यामध्ये तरबेज असलेल्या व्यक्तीला जलतरणपटू म्हणतात. या प्रकारचे खालील शब्द वाचा व त्यांच्या योग्य जोड्या लावा. तो देखो इसमें मैच द पेयर्स करने. जैसे पोहण्यामध्ये तरबेज यानी जो बहुत अच्छा स्विमर है उसे क्या बोलते हैं जलतरणपटू. तो वैसे ही नीचे कुछ पेयर्स दिए वो हमें मैच करने. जैसे देखो फर्स्ट दिया है क्रिकेट खेलण्यात पटाईत, यानी ऐसा जो क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलता है तो उसे क्या बोलते हैं क्रिकेट पटू. सेकंड है धावण्यात पटाईत, यानी जो रनिंग करने में बहुत फास्ट है तो उसको क्या बोलेंगे धावपटू. थर्ड है भाषण करण्यात पटाईत, यानी जो अच्छा भाषण करता है उसे हम क्या बोलते हैं वक्ता. देखो फोर्थ क्वेश्चन है, खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू किंवा गोष्टी लिहा. यानी नीचे कुछ गेम्स दिए, वो खेलने के लिए हमें क्या क्या सामान यानी उसमें जो कुछ लगता है वो हमें उसके सामने लिखना है. देखो अभी फर्स्ट गेम दिया है क्रिकेट, तो अभी हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमें क्या क्या लगता है बैट बॉल स्टंप. बराबर. सेकंड है कबड्डी. कबड्डी के लिए क्या लगता है, कबड्डी कहाँ पे खेलते हैं हम मैदान में. कबड्डी के लिए क्या ज़रूरी है मैदान. थर्ड है फुटबॉल, और फुटबॉल के लिए हमें क्या चाहिए मैदान फुटबॉल और जाड़े, उसका जो नेट रहता है वो नेट फुटबॉल और मैदान. मैदान यानी ग्राउंड. फोर्थ है लींबू चमचा.
देखो अभी हम नींबू चमचा गेम जब खेलते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चाहिए, चमचा और नींबू। फिफ्थ है संगीत खुर्ची। देखो म्यूजिकल चेयर जब खेलते हैं उसमें क्या क्या जरूरी है, खुर्ची और संगीत, यानी वो जो म्यूजिक बजता है वो ज़रूरी है। सिक्स्थ वर्ड है विट्टी दांडू। को विट्टी दांडू में विट्टी और दांडू दोनों ज़रूरी है। सेवेंथ गेम है लगोरी। लगोरी में क्या लगता है, दगड़ और बॉल। एट्थ गेम में पोहने यानी स्विमिंग करना। स्विमिंग में क्या ज़रूरी है, हमें पानी, जहाँ पे पानी होता है वहीं पे स्विमिंग करते हैं। देखो अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसातील वाक्यप्रचार दिलेल्या वाक्यात योग्य ठिकाणी वापरा। देखो अभी ब्रैकेट में यहाँ पे वाक्यप्रचार दिए। देखो फर्स्ट दिया है दंग होने और सेकंड है गलका वाढणे। अभी नीचे दो सेंटेंस दिए, अभी वो हमें देखना है कौन से सेंटेंस में कौन सा वाक्प्रचार हमें डालना है। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है, शाळेची सुट्टी झाल्याबरोबर शाळेच्या मैदानात विद्यार्थ्यांचा गलका वाढला। यानी जैसे ही स्कूल छूट गई तो स्कूल की ग्राउंड में क्या हो गया, सब स्टूडेंट जो है वो जमा हो गए, उनका गलका वाढला। यानी वो सब जो स्टूडेंट है उन्होंने वहाँ पे सब गर्दी कर दी। सेकंड है परीक्षा असल्यामुळे मुले अभ्यासात दंग झाली। देखो यानी एग्ज़ाम थी इसलिए सब बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। दंग झाली यानी सब पढ़ाई करने में बिजी हो गए, इन्वॉल्व हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ वाचून तुम्हाला कुंदाचे कोणते गुण जाणवले ते लिहा। यानी हमने जो लेसन पढ़ा कुंदाचे साहस, उससे हमें क्या पता चलता है कुंदा में कौन से गुण यानी कौन सी क्वालिटी थी। तो देखो यहाँ पे ऐसे डायग्राम दिया है, ऊपर लिखा है कुंदाचे नाव। तो अभी यहाँ पे हमें वो फील करने हैं वहाँ पे हमें उसकी जो गुण यानी क्वालिटीज़ है वो लिखनी है। तो देखो फर्स्ट बॉक्स में आएगा होशियार। कुंदा कैसी थी, होशियार थी, खिलाड़ू और वो एक अच्छी प्लेयर थी, धाड़सी थी और प्रेमर थी। ये इसकी सब क्वालिटीज़ है। तो देखो अभी हमने ये कुंदाचे साहस लेसन देखा और उसके क्वेश्चन आंसर मीनिंग सब देखे। आपको क्या करना है, ये लर्न करने हैं। जब तक हमें ये समझ में नहीं आता है तब तक हम उसको बार बार देखना है और अच्छे से क्वेश्चन आंसर लर्न करने। और हमें ये जो क्वेश्चन आंसर, ये जो लेसन के जो भी लेसन है वो हमें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी पढ़ाई के लिए हेल्प हो जाएगी। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।